वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। और आज का व्लॉग जो है ना वो मैं सैटरडे का आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और कल ना मैंने रूहान से वादा किया था कि मैं ना आपको कल पैनकेक्स बना के दूंगी, तो इसलिए उसके उठने से पहले ही मैंने चीज़ें वगैरह रेडी कर ली। तो वो भी उठ के ना मेरे साथ ही किचन में आ गया, तो कह रहा मम्मा मैं भी आपके साथ ना इसको बीट करता हूँ। तो चीज़ें वगैरह बेकिंग करनी हो या इस तरह से कोई भी रेसिपी ट्राई करनी हो, तो पहले से चीज़ें ऐसे मेजर करके रख लेना तो काफ़ी इजी रह जाता है। तो मेरे पास तो आटा गूँथने वाली मशीन है, उसमें भी ये काम हो सकता है, लेकिन वो ना उसका बोल काफ़ी बड़ा है, उसमें ना कम क्वांटिटी में चीज़ें नहीं होती। ये वाली मशीन मैं पहले यूज़ करती थी, तो फिर मैंने सोचा कि वो मैंने ले लिया, इसको ना मैं मतलब डिस्कार्ड कर देती हूँ, किसी को दे देती हूँ। लेकिन वो मैं किसी को भी नहीं दी, ऐसी रखी थी। और देखें जो चीज़ घर में मौजूद होती है ना, कभी-कभी यूज़ में आ ही जाती है। तो पैनकेक्स की और वॉफल्स की जो रेसिपी होती है ना वो सेम ही होती है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो वॉफल्स बना लेती हूँ, पैनकेक्स रहने देती हूँ, मतलब सेम दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं। एक्चुअली में मकसद तो यही था कि मैं थोड़ा रोहान को खुश कर लेती। तो इसमें ना मैंने 2 एग शामिल किए हैं और साथ में इसमें चुटकी भर मैंने नमक डाला है, साथ में ना 1 टेबलस्पून इसमें शुगर जाएगी। इसकी अच्छी बात ये होती है इसमें बिल्कुल लेस शुगर जाती है, क्योंकि बाद में काफ़ी सिरप वगैरह ऐड करना होता है। और मैंने ना छान के एक साइड पे ही वो व्हाइट फ्लावर रखा हुआ था, तो अभी थोड़ा-थोड़ा करके ना इसके अंदर मैं मिक्स अप करती जाऊँगी। अच्छा, इसकी क्वांटिटी जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, क्योंकि फिर बाद में भी ना ज़रूरत हो तो वहाँ से देखी जा सकती है। इसलिए फिर ऐसे बताने से ज़्यादा ना मुझे लिखने में ईज़ी रहता है कि एग्ज़ैक्ट मेज़रमेंट जो है ना वो सही रहती है। क्योंकि बेकिंग में और इस तरह की चीज़ों में ना मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा वो मैटर करती है। थोड़ी-सी भी चीज़ें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर वगैरह आगे-पीछे हो जाए ना तो चीज़ जो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। थोड़े से मिक्सचर को ना आज मैंने निकाल के तो उसके अंदर थोड़ा मैंने ना चॉकलेट पाउडर ऐड कर दिया। और ये देखें ये ना रूहान के सब्र का पैमाना बहुत ज़्यादा अप जा रहा था। तो इसलिए फिर जो सबसे पहला बैच बना है ना वो फिर मैंने निकाल के इसको दे दिया। मैंने कहा तुम तो खाओ ना। तुम्हें कल से मैंने कहा हुआ तो बड़ा खुश था मम्मा, हाँ जी आपने मेरे से किया था वादा और आपने वो पूरा कर दिया। तो अच्छा, सबके पास तो ये वॉफल मेकर नहीं होता, लेकिन विद द सेम जो मिक्सचर है ना इसके साथ आप वो पैनकेक्स भी बना सकते हैं, तवे पे बनाए जा सकते हैं किसी भी तरह से ना। तो इसलिए फिर मैंने कहा चले रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अगर आपके पास मतलब तवे पे नहीं बनाना चाह रहे पैनकेक्स, तो वैसे ही ट्रे के अंदर ना बना के पैनकेक्स तो उनको बेक भी किया जा सकता है। तो मतलब किसी भी तरह से बनाए जा सकते हैं। और आज ना घर में क्रीम नहीं थी, हालाँकि ये ना स्प्रे वाली क्रीम के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। फिर बस जो चीज़ें अवेलेबल थी उसी के साथ ही बना लिए हमने। और इसके ऊपर ना फ्रूट्स वग़ैरह डाले ना, लाइक स्ट्रॉबेरी, बेरीज़ वग़ैरह काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो बस सिरप्स वो जो पैनकेक्स का सिरप होता है वो डाल के ना तो बस हमने एन्जॉय किया, साथ चाय थी। तो बस छुट्टी का दिन था ना तो बस इसी तरह से है। और ये ले जी मैंने ईमान के खाने की लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करनी स्टार्ट कर दी है। कुछ चीज़ें विद रेसिपीज़ तो मैं शेयर करती ही रहती हूँ। और यहाँ पे जो रोटी मिक्स लिखी हुई है ना, ये मैंने नहीं अभी तक दिया। इसमें ये है कि देसी घी में पराठा बना के ना तो उसको उसकी चूरी सी बना लेनी है और बाद में उसमें ना थोड़ा डेट सिरप ऐड करना है। और जो-जो मेरे पास मैं मतलब माइंड में मेरे आती जाती है ना चीज़ें, वो फिर मैं ऐसे लिस्ट में लिखती जाती हूँ, तो कभी ना कभी ट्राई कर लेती हूँ। और इसमें ना ब्रेड भी लिखी हुई है, वो भी अभी मैंने नहीं दी इसको, मतलब अंडे में डिप करके, तो वो फिर जब कभी बनाऊँगी दूँगी इसको तो फिर वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी ना मैंने इसको वो भी नहीं दिया, लाइक वो जो सेवइयाँ वग़ैरह है ना वो भी नहीं दी, लेकिन मैंने ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि रूहान को मैं नहीं खिलाती थी तो वो ना फिर बाद में खाता ही नहीं था, स्टिल नहीं खाता, तो इसलिए फिर वो दूँगी। नमकीन चीज़ें जो है ना उनके थोड़े ऑप्शंस कम हैं, लेकिन ये है कि आप फिर भी 7 ऑप्शंस हैं, पूरे वीक में आप एक-एक खाना भी अगर बना के दें तो ईज़ी हो जाता है। ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं उसमें लाइक आप ना सूप की तरह चीज़ों को बना के तो हल्का-सा ना फ़ोर्क की मदद से उसको मैश कर लें या मैशर के साथ, तो वो फिर एक्चुअली में बच्चे को तो बस न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं ना हमने, कि हेल्दी फूड हो उसके लिए। और बस उसके बाद मैंने ओट्स बना के रखे हुए थे, ईमान को खाना खिलाया मैंने और मैंने कहा थोड़ी-सी ना ईद की भी प्रिपरेशंस कर लेते हैं। और जब से
रमदान गया ना, मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी नहीं बनाया था। मतलब काफी लॉन्ग टाइम के लिए मेरा चला है, मैंने ना रमदान से पहले बनाया था, तो यहाँ पे मेरा ना वो भी जम गया हुआ था, मैंने कल बनाया था। और इस बार ना थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, बड़े वाला लहसुन होता है ना वो तो पिसता ही नहीं है उसमें ग्राइंडर में, फिर भी गुठलियां सी रह जाती हैं। तो इस बार ना मैंने चॉपर में उसको थोड़ा सा ऐसे ग्राइंड किया, पहले चॉप किया है, उसके बाद ग्राइंडर में डाल के ना थोड़ा नमक और ऑयल डाल के तो उसको पीस लिया है। इसका बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होता। तो बस एक बैच मेरा हो गया, जो बाकी का बैच है ना वो दोबारा से डाल के तो मैं फिर क्यूब्स जो है ना वो फ्रीजर में रख दूंगी। तो ये तो मतलब 2-3 महीने चल जाता है मेरा। जो बाजार से मिलता है ना उसका मुझे तो टेस्ट और खुशबू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। तो अच्छा है कि आप घर पे ही बना लें, कौन सा मुश्किल काम होता है ये, बस ये है कि थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद ना मैंने कहा चलो छुट्टी का दिन जो होता है ना, लाइक सैटरडे संडे, बाहर तो निकलना होता ही है क्योंकि उसी दिन जाना होता है। तो मैंने कहा मसाले वगैरह भी रीफिल कर लेती हूँ, जो चीज़ें मतलब ज़रूरत होगी ना लाने वाली, तो उसकी लिस्ट रेडी कर लेती हूँ। तो साथ साथ फिल भी हो जाएंगे, साथ साथ पता होगा कि क्या चीज़ें लेके आनी है। कुर्बानी हो या ना हो, चीज़ें तो घर में फिर बन ही रही होती है ना ईद पे। अगर चलो मटन या बीफ नहीं तो चिकन तो फिर बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए फिर गरम मसाले वगैरह मैंने रिफिल कर दिए। और सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को पुलाव पसंद होता है तो किसी को चप्पल कबाब और इसी तरह की चीज़ें बनती है बड़ी ईद पे। तो खैर एक मैंने व्लॉग भी शेयर किया था जिसमें ना काफ़ी डिटेल के साथ मैंने वो मसाला वगैरह बनाया था चप्पल कबाब का, मतलब आप पहले से बना के उसको रख सकते हैं। एक दो और रेसिपीज भी है, लाइक शिनवारी कढ़ाई की भी है और भी। तो वो मैं इंशाल्लाह पोस्ट में लगा दूंगी, तो आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। बाकी ये कि अभी तो दुआ है हमारी के बकरे जो है ना वो आने शुरू हो जाए, मिलने शुरू हो जाए, तो हम लोग भी इंशाल्लाह नियत तो रखी हुई है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हुर्मस बंद है ना, उसकी वजह से थोड़ा मतलब अभी हम वेट में ही लगे हुए हैं कि बकरे आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी बकरों की काफ़ी डिमांड होती है यहाँ पे भी और सोमाली भी। तो यहाँ तो ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो बाहर से ही आती हैं, तो इसलिए इंशाल्लाह खैर, इंशाल्लाह हम लोग तो उम्मीद से हैं होप सो, तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे मैंने ना वन बाय वन काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ें जो है ना वो रीफिल कर ली हैं, और लिस्ट में जो चीज़ मतलब ऐड करनी है ना उसको मैं फिर ऐड भी कर लूँगी। बेशक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी लेकिन फिर भी बच्चों को शाम में टाइम से ही सुलाना होता है, तो फिर बाहर नहीं निकला जाता। और चूंकि आज सैटरडे था तो प्रोग्राम था कि थोड़ा बाहर जाएंगे, कुछ तो जो चीज़ें लाने वाली है वो भी ले आएंगे, और थोड़ी ईद की जो है ना प्रिपरेशंस और तैयारी वगैरह भी कर लेंगे। तो मुहसिन तो किसी काम से गए हुए थे, तो हमें थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी क्योंकि वॉफल्स खाए थे, काफ़ी अर्ली ही नाश्ता कर लिया था। तो अभी मैंने कहा चलो रूहान हम ना आज ये पॉपकॉर्न बनाते हैं। और ये ना मैं माइक्रोवेव में जब भी बनाती हूँ मेरे थोड़े से जाली जाते हैं, मोहसिन बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं। तो आज तो ना मैं इसको ओवन को लगा के ना उसके पास ही खड़ी रही, मैंने कहा जब पटाखों की आवाजें आनी बंद हो जाएगी ना फौरन इसको हमने खोलना है ताकि ये मेरे जल ना जाए। और इस बार बिल्कुल अच्छे बने थे, मतलब कोई भी इस तरह का नहीं था कि जो जला हुआ हो। अदरवाइज तो मैं ना वो यही सोचती रहती हूँ अच्छा अभी टाइम पूरा नहीं हुआ, तो वो ना अंदर से जल ही जाता है। रूहान की एक्साइटमेंट यू कैन सी के वो कितना खुश हो रहा है ना उसको पॉपकॉर्न्स को लेके। और यहाँ पे ईमान फातिमा जो है ना वो मजे से वॉकर अपनी इंजॉय कर रही है। माशाल्लाह से 2-3 डेज में ही इसने ना चलानी सीख ली है, मतलब इधर उधर चीजें एक्सप्लोर करती है, सारा कुछ करती है ये ना इस तरह से माशाल्लाह बस से। उसके बाद दोपहर में तो मैंने राइस वगैरह बना लिए थे। तो हमारे लिए कंफर्ट फूड जो है ना वो दोपहर में राइस ही होता है, जो कि क्विक सा एक ऑप्शन होता है। खाना वगैरह खाया और तकरीबन मगरिब के टाइम हम लोग घर से निकले, क्योंकि दोपहर में इतनी गर्मी होती है, बेशक एसी चल रहे होते हैं लेकिन फिर भी गाड़ी में कोई निकलने वाला हाल नहीं होता। तो यहाँ पे आगे हम लोग अजमान, और अजमान में ये है स्मार्ट बेबी, और वहाँ पे ना शॉप डील वगैरह लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं। और मैं ना हमेशा रूहान के कपड़े यहाँ से ही लेती थी और आउट सीजन लेती थी। लाइक आजकल गर्मियाँ आने वाली हैं और सर्दियाँ जा रही है ना, तो विंटर कलेक्शन पे ना डील लगी हुई होती है। तो इस तरह से फिर मैं ना इसके पहले ही लेके रख लिया करती थी। तो मैंने कहा चलो आज ना गर्ल्स के भी देखते हैं कि किस तरह की डील लगी हुई। रोहान को ये वाले हैट बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे। तो यहाँ पे ना हम जब भी आते थे लेने, तो हमने रोहान के होते थे, हमें हमेशा गर्ल्स के कपड़े अच्छे लग रहे होते थे। तो मैंने कहा चलो आज अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे साथ गर्ल भी है, उसके चेक करते हैं कौन कौन से हैं। और मैं ना ईद के लिए भी चाह रही थी और इसकी बर्थडे भी है, तो उसके लिए भी मुझे ना एक फैंसी सा फ्रॉक चाहिए था। और ये वाले जो है ना ये अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये वही मैंने बताया ना कि विंटर पे लगी हुई है।
विंटर मतलब क्वालिटी पे लगी हुई है। तो थोड़े मतलब आजकल के समर के भी लगे हुए हैं डील में, लेकिन साइजेस आपको ना ढूंढना पड़ता है फिर उसमें। और ये वाले फिर मैं उस साइड पे आ गई जो कि समर वाले ही हैं, और ये 29 में है। और कुछ तो ना मतलब मुझे इस तरह से लग रहे थे जैसे मतलब एक्सपेंसिव ही लगाए हुए हैं उन्होंने, जैसे ज्यादा हाई रेट लगा के तो बाद में उस पे ऑफ लगा दिया। तो चलो ये भी इनके ना वो होते हैं कि टैक्स होते हैं कस्टमर को चीजें जो है ना उसको सेल करने के। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था जिसके ऊपर फ्रूट्स वगैरह बने थे, और ये पिंक वाला भी। और हम तो जहाँ भी जाते हैं ना हमें ईमान के लिए पिंक कलर में ही अच्छा लगता है, और ये वाले भी अच्छे लग रहे थे। मैं ना ईमान को अब तक वही वाले ड्रेस मैंने पहनाए हैं जो कि फुल पजामा वगैरह हो जिसके साथ, क्योंकि एसी चलता है और अगर एसी बंद भी हो जाए बाद में भी घर में कूलिंग होती है ना, तो इसको बहुत ज्यादा सर्दी फील होती है। तो इट्स बेटर कि आप ना फुली कपड़े डाले बच्चे को, तो अच्छा है। वैसे भी अभी रिसेंटली थोड़ा मॉस्किटोज जो है ना वो कंट्रोल में आए हैं, वरना तो पीछे बारिशों की वजह से ना मौसम इतना वो हो गया था कि बहुत ज्यादा मॉस्किटोज थे। बच्चे का तो फिर बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है। तो साथ साथ देख ले, मैं आपके साथ ना इसके टैग्स भी शेयर कर रही हूँ ताकि पता चल सके आपको कि कौन सी रेंज में लगे हुए हैं। ये जो 49 वाले हैं ना ये मतलब डील में नहीं है, तो ये वाले डील में है। जिनको 29 जो है ना उसको कट करके तो उन्होंने 14 लिखा हुआ है। अच्छा, जो डील में थे उनके साथ शर्ट्स अलग से थी, और वो ना उनके साथ निकर वगैरह अलग से थी। मैक्स पे भी इसी तरह से डील होती है कि आपने ना चीजें जो है खुद से मैच करनी होती हैं। फिर मैं ना यहाँ फैंसी वाले ड्रेसेस की तरफ आई, मैंने कहा मुझे फैंसी में चाहिए, लेकिन फैंसी में आपको पसंद तो हर फ्रॉक ही आ जाती है, लेकिन इनका मसला ये है कि एक तो बच्चा उसमें ना कंफर्टेबल नहीं होता, और दूसरा ये कि फिर वो पहने भी नहीं जाते। और हम लोग तो ज्यादा मतलब किसी की गैदरिंग या किसी के घर ज्यादा हमारा आना जाना नहीं होता, तो ज्यादा ऐसे बाहर ही जाना आना होता है। तो फिर वो ना जहाँ कहीं गर्मी फील हो ना तो बच्चा बहुत ज्यादा उससे ना डिस्कम्फर्ट फील करता है। लेकिन अच्छे बहुत लगते हैं, और ये वाला ना कैमरे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन ये रियल में इतना प्यारा था। लेमन से शेड का ना फ्रॉक था ये। और यहाँ पे गर्मियों की लगी हुई थी वैरायटी, और ये थोड़े ना बड़े एज के बच्चों के थे, 50% ऑफ था इसके ऊपर भी। और ऊपर तो ऐसे लग रहा था जैसे फुल ड्रेस है, लेकिन जस्ट शर्ट ही लगी हुई थी। और एक ये वाला जो है ना ये भी काफी अच्छा था, लेकिन ये 59 49 इस रेंज में थे, और दैट मुझे लग रहा था कि जो कि ना एक्सपेंसिव है। ये भी थोड़ी बड़ी बच्चियों के पहनने वाले थे, लाइक 6 7 ईयर्स के बच्चों के ना, जो ऐसे थोड़ी शॉर्ट शर्ट्स ही होती है, साथ में खुला खुला ट्राउजर होता है। तो ये वाले ईमान की एज के थे। और हमारे साथ अक्सर इस तरह से होता है कि हम डील से कपड़े लेने जाए ना तो हमें वो वाले पसंद आ रहे होते हैं जिन पे डील नहीं होती, या फिर जो डील वाले होते हैं ना उनमें हमें साइज नहीं मिलता। तो ये वाला भी अच्छा था, मतलब स्लीव्स भी उसके हाफ थे और साथ में पजामा वगैरह भी था। और ये डिज्नी कलेक्शन में भी थे, मतलब जो उसके कलर होते हैं ना, फ्रोजन में भी डिज्नी में भी इस तरह की चीजें भी ना मतलब बच्चों को पसंद आती हैं। तो इस साइड पे भी जो थे ना वो भी ड्रेसेस अच्छे थे, साथ में ज्यादातर के साथ ना निकर वगैरह ही थी। तो फिर हम लोग ना आगे नेस्टो पे, और नेस्टो पे फिर हमें थोड़ी ना अच्छी वैरायटी मिली और वो हमने ले लिए। मामा के लिए बनाया है। हाँ जी से आज माँ की हैप्पी मदर्स डे है। हाँ चलो आओ जाके मामा को देखे हैं। चलो पकड़ो, सीधा पकड़ो, सीधा। चलो जाओ। हैप्पी मदर्स डे। ओह वाह, वाह माशाल्लाह। इधर से आके दिखाओ, इधर से आके दिखाओ। वाह गुड, आपने कलर किया ये सारा। हाँ जी वाह माशाल्लाह। ईमान देखो देखो। आज मम्मा की हैप्पी मदर्स डे है। वेडनेसडे नहीं, मदर्स डे। मदर्स डे। ओह दिस इज सो गुड रोहन। थैंक यू। दिस इज द बेस्ट कार्ड इन द वर्ल्ड। थैंक यू। थैंक यू ए बेटा। वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो अल्लाह ने वो खुशी दिखाई है जो कि लाइफ में आज से पहले कभी नहीं मुझे मिली थी। आई वाज सो हैप्पी कि रूहान ने ना मेरे लिए कार्ड बनाया है फर्स्ट टाइम के। इससे क्या फीलिंग होती है आई कैन नॉट एक्सप्लेन। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। होपफुली आज का व्लॉग भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और ज़रूर शेयर कीजिएगा आपने कौन कौन सी ईद की जो तैयारी है वो कर ली। मैंने तो कपड़े ले लिए बच्चों के अपने, मैं फिर बस सर्च करती हूँ कि कौन से पहनने हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।